नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हमारा टारगेट है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर में आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपके जो एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे या कोई ग्रुप होगा, उनका 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है ना, ओके। तो ये चीज़ है, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कौन कौन से कंपाउंड, कैसे दिखने वाले कंपाउंड, कॉपी पे आपको कैसे दिखने वाले कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्लास में, ठीक है ना। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर में आता है। इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक, हम एक काम करते हैं, क्या, हम ये समझ लेते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है और फ्री रोटेशन क्या होता है, ठीक। तो इसके एक वीडियो की हेल्प से आप समझ सकते हो, ठीक है। एक वीडियो है यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पे देखिए जरा, ठीक, देखिए जरा ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें क्या है कि अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पता है फ्री रोटेशन होता है, मतलब ये वाला कार्बन इस तरीके, मतलब ये वाला कार्बन या कार्बन ऐसे इस तरीके से ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे करके इस बॉन्ड के अराउंड ऐसे ही रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। मैं दिखाता हूँ वीडियो से, आपको समझ में आएगा, ठीक। और वहीं पर अगर यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड है, ठीक, यानी कि पाई बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन वहाँ पर नहीं होगी। क्यों, यहाँ से ऐसे रोटेशन कराने की कोशिश करोगे तो जो पाई बॉन्ड है ना, क्यों भाई, पाई बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड में, तो वहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर पाई बॉन्ड कहीं पर आ गया, ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है बताओ, साइड ओवरलैप। तो साइड ओवरलैप यदि हो गया है कहीं पे इस तरीके से, तो अगर आप उसको ऐसा इमेजिनेशन एक करो कि आप उसको ऐसा फ्री रोटेशन कराने की कोशिश करोगे, तो जो पाई बॉन्ड वाला जो साइडवेज ओवरलैपिंग है ना, वो प्रॉब्लम करेगा वहाँ पर, तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अगर फ्री रोटेशन कराने की कोशिश करोगे। आइए मैं दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया, इसको ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार मैं आपको दिखाऊंगा। ये एल्केन है, देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा। अभी देखो कैसे फ्री रोटेशन होगा इसमें, ये देखिए, देख रहे हो, फिर से देखिए, इसको आप बार बार देखिए और गूगल करके कोई और अच्छा एनिमेशन हो तब भी आप देख सकते हो। ये देखो, इस बॉन्ड के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है एल्केन्स में। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो। अब देखो एल्गीन्स में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, ध्यान से सुनिए, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक, एक सिग्मा है एक पाई है, तो जो पाई बॉन्ड है वो प्रॉब्लम करेगा फ्री रोटेशन में, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फ्री रोटेशन होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कंपाउंड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप खुद इमेजिन करो, ये तो सिग्मा है और इन्होंने पाई बॉन्ड को ऐसे साइड ओवरलैपिंग से दिखाया है, ठीक है ना। अब बताओ कैसे रोटेशन हो जाएगा, फिर रोटेशन अबाउट दिस डबल बॉन्ड कैसे हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। यदि आपने करने की कोशिश करी, आपने का मतलब है नेचर में अगर ऐसा होने की कोशिश हुई, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड यदि ब्रेक हो गया तो कंपाउंड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये देखिए नहीं रोटेट हो पा रहा है, ठीक, ओके, बस काफ़ी है इतना, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है स्टूडेंट्स, को क्रॉस करते हैं हम लोग और आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, वहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी क्लासेस आएंगी, लेकिन अभी हम बेसिक्स कवर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए आप नोट करिए सबसे पहले तो, ठीक है, नोट कराता जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा, ठीक। चलिए, टू कंपाउंड्स हैव सेम आयुपैक नेम। सुनो, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो वहां पर आयुपैक नेम डिफरेंट होते थे, ठीक। यहां पर आयुपैक नेम सेम होंगे, लेकिन आपका जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो लिखिए, टू कंपाउंड्स हैव सेम आयुपैक नेम, टू आयुपीएसी, सॉरी, यहां पर क्या होगा आपके पास, टू कंपाउंड्स होंगे लेकिन उनका आयुपैक नेम सेम होगा, ठीक। टू कंपाउंड्स have same IUPAC name, have same IUPAC name, नाम इनके सेम होंगे, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको कब देखने को मिलेगा, जवाब है
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए आपको, भाई डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखने को मिल जाए, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देखने को मिल जाए, चाहे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देखने को आपको मिल जाए, ठीक। तो इट इज नंबर 1 पॉइंट लिखिए, arises due to restricted rotation. This arises due to restricted rotation. Restricted rotation. Okay, restricted rotation about carbon carbon double bond, carbon double bond nitrogen, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना। जब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पाई बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद इसके अलावा आपको साइक्लो एल्केन्स में भी देखने को मिलेगा, एटसेट्रा। साइक्लो एल्केन की क्या कहानी है खुद सोचिए आप। मान लो मैं साइक्लोप्रोपेन ही ले लेता हूं, ठीक। ये इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब आप समझो जरा, इस बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से भी तो बंधा हुआ है। इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में सोचिए, बताओ क्या ये वाला जो बॉन्ड है, कोई भी एक बॉन्ड पकड़ लो, जैसे कि आपने ये वाला बॉन्ड पकड़ा, चलो मैं इसको येलो कलर से शेड कर देता हूँ, मतलब कलर कर देता हूँ, ये वाला बॉन्ड आपने पकड़ा, ठीक है ना। तो ये वाले येलो कार्बन के बीच में क्या फ्री रोटेशन होगा? नहीं। यदि इस बॉन्ड के अराउंड ये दोनों ऐसा फ्री रोटेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा फीलिंग मिल गया होगा क्या कि साइक्लो एल्केन्स में भी फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, और साइक्लो एल्केन में भी यदि फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां शो करने की संभावना है, ठीक। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो known as dysteriomers. Okay, dysteriomers, correct. Next is area distance must be different. एरिया नहीं, एरियल। अभी एरियल डिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, करेक्ट। एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। अब ये एरियल डिस्टेंस किसको बोला गया है? करेक्ट। इसके लिए मैं कंपाउंड लेता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, करेक्ट। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है G1 और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है G2, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, करेक्ट। अब देखिए इस कंपाउंड को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पाई बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा आपको, ठीक। अब इसमें ये एरियल डिस्टेंस क्या होता है? तो जवाब है ये देखो जरा, ये वाला डिस्टेंस G1 G2 के बीच का डिस्टेंस L1, ठीक। और मतलब ऐसे ऐसे देखोगे तो L1 और ऐसे ऐसे देखोगे डायगनली तो L2, और यहां से देखने को आपको साफ साफ लग रहा होगा ये थोड़ा सा ऐसा डायगनली तो पक्का L2 इज ग्रेटर देन L1। तो बस यही एरियल डिस्टेंस होती है, ठीक। इसको L1 बोलोगे तो ये भी L1 हो जाएगा, करेक्ट। आप देख सकते हो हेयर L1 is not equals to L2 and L2 is greater than L1। इतना साफ साफ दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस बड़ा ये छोटा है, ठीक। बस इतनी सी बात है, ओके। और मेरा एक सजेशन है, क्या सजेशन है पता है मेरा? मेरा एक सजेशन है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ ले, अभी धीरे धीरे और पढ़ोगे, ठीक है ना। कॉपी पे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, कोशिश करिएगा गूगल करके, यूट्यूब करके आप, या एनिमेटेड इमेजेस आती है ना गूगल पे, तो आप कंपाउंड्स को भी देखिए, 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है ना, ठीक। ये तो हमने आपकी कॉपी पे बना दिया, यानी कि यहाँ बोर्ड पे बना दिया। 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है ये ज़रूर देखिएगा, ठीक।
वो धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आपको खुद पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखो एक और पॉइंट यहीं पे नोट कर लो, लास्ट है ना, यहीं पे कहाँ पर नोट करें, दे कैन बी सेपरेटेड। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना, इनको हम, अभी मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जाम्पल नहीं दिए, उसके लिए मत परेशान हो, लेकिन आप पॉइंट लिखो क्या। अब आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले कंपाउंड का मिक्सचर है, अब उनको सेपरेट करना है, ठीक है भाई, सेपरेट करना है, इस कंपाउंड को अलग उसको अलग। तो सेपरेट यदि करना है तो डिफरेंट टेक्निक से आप आगे पढ़ोगे जाके, जैसे कि जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप दोनों कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो, है ना, और भी हमारे पास टेक्निक्स हैं। सो these geometrical isomers can be separated, they can be separated, ठीक। अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक, उनको कैसे पहचानोगे। देखो, कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन फॉर exhibition of geometrical isomerism। देखिए बच्चों, क्या कंडीशन है, रेस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, बस यही है आपका, है ना, क्या, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स must have different groups, must have different groups, ठीक। अब ये रेस्ट्रिक्टेड साइट्स क्या होती हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड से जस्ट लगा हुआ कार्बन देखना, उसको साइट्स बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड साइट। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कंपाउंड दिया C डबल बॉन्ड C, ठीक, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ Br लगा है, ब्रोमो या ब्रोमीन जो बोलना है बोल दो, OH लगा हुआ है इधर, और इधर लगा हुआ है आपका फिनाइल, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड साइट क्या होती है उसको मैं एरो लगा के दिखा रहा हूँ। ये वाला जो कार्बन है इसको रेस्ट्रिक्टेड साइट बोलोगे, ये वाला जो कार्बन है इसको आप रेस्ट्रिक्टेड साइट बोलोगे, ठीक। मैं लिख दूँ, समझ जाओगे। रेस्ट्रिक्टेड साइट को शॉर्ट में RS से दिखा रहा हूँ, तो ये हो गया RS तुम्हारा, और ये हो गया RS तुम्हारा, ठीक। अब उसने क्या बोला है, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। ध्यान सुन लो, ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, आपको ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड साइट है और ये सेकंड रेस्ट्रिक्टेड साइट है, ठीक। ध्यान सुनो, जो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको हम रेस्ट्रिक्टेड साइट बोलते हैं, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड साइट है, ये सेकंड रेस्ट्रिक्टेड साइट है, ठीक। अब सुनो, रेस्ट्रिक्टेड साइट पे जाओ और देखो कहीं ग्रुप तो सेम नहीं है, ध्यान सुन लेना, एक ही रेस्ट्रिक्टेड साइट पे चेक करना है, ग्रुप सेम तो नहीं है। यहाँ आए कार्बन पे, तो ये OH लगा, ये फिनाइल अलग अलग है, डिफरेंट है, ये मिथाइल और ये ब्रोमीन अलग अलग है, बस हो गया, ठीक है। मान लो ऐसा होता, अब बताओ, ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है और ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है, क्या ये ग्रुप सेम है, नहीं। एक ही कार्बन पे ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। यहां पर देखो, ये वाली रेस्ट्रिक्टेड साइट पे तो डिफरेंट है, लेकिन ये वाली रेस्ट्रिक्टेड साइट पे क्या है, सेम है, तो ये GI नहीं शो करेगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं शो करेगा, तो इसको हमने क्या करा, कट कर दिया। एक बात और बताना चाहता हूं, यदि कहीं ऐसा दिख जाए C डबल बॉन्ड C, ठीक, मान लो कोई एटम A है इधर, या ग्रुप है, या जीवन, चलो इधर भी A है, ठीक, और यहाँ कुछ भी लगा है मान लो, है ना। अब बताओ ये GI शो करेगा कि नहीं, ध्यान सुनना, पता है बच्चे बोलेंगे ये और ये तो सेम है, भाई ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड साइड है, दूसरी सिंपल शब्दों में बोले तो ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है, ठीक। डिफरेंट कार्बन डबल बॉन्ड के डिफरेंट कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, चलेगा। एक ही कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, चेक कर लो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस पे A और A सेम आ रहा है, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये शो करेगा, यस। ऊपर वाले का आंसर था नो,
इसका आंसर है यस। ठीक, अब सुनिए यहां पर लौट के आइए वापस। ठीक, अगर ये जीआई शो करेगा, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पहले तुमसे पूछ लेता हूं। मान लो कि कुछ ऐसा सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एमई है ना, मिथाइल, और यहाँ बी आर। अब बताओ ये शो करेगा कि नहीं, बताओ। रिस्ट्रिक्टेड साइड कौन सी आपकी, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे चेक करना जरा ध्यान से, इस कार्बन पे मिथाइल ब्रोमीन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले कार्बन पर दिक्कत ही दिक्कत है भाई, चेक कर लो। दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए यहाँ पे, सेम है। सेम ग्रुप लगा हुआ है या सेम एटम लगे हुए हैं, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, सेम ग्रुप या सेम एटम लगे हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा नो, ये आपको जीआई शो नहीं करेगा। अब सुनो, ये अगर जीआई शो करेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए जरा, आपको क्या करना है बताइए। इसका एक आइसोमर तैयार करो। मैंने कहा भाई ये जीआई शो करेगा, आपने कहा हाँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड साइड के जो कार्बन है उससे अलग अलग ग्रुप लगे, अलग अलग। तो इसका एक आइसोमर तैयार करो। तो इसका एक आइसोमर देखो कैसे बनाओगे, सुनो यहाँ बना के दिखाते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, बी आर को ऊपर लगा दो, एमई को नीचे लगा दो, दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, इसको ऐसे ही रहने दो। लो, ये अलग है, ये अलग है। ठीक, बच्चे बोल रहे हैं कैसे, सुन लो, दोनों का आयु पैक नेम सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना के देख लेना, दोनों का आयु पैक नेम सेम होगा। पता है ये भाई गेम चल रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस में जब मॉलिक्यूल को देखोगे तो पहले मिथाइल, अब आप इसको ऐसे कंपाउंड्स को धीरे धीरे आप आगे सीखोगे, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है ना। अभी बस आप इतना समझो, पहले मिथाइल यहाँ था, ब्रोमीन यहाँ, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, तो ये आपका अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। ठीक, अब मान लो कोई बच्चा ये बोलेगा क्या कि हम क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा एक चीज़ और देखा करो, पता है क्या, मैं आपकी आदत लगा देता हूँ कैसे, सुनो। पता है आप ना ऐसे देखो ना, पहले बी आर के सामने क्या था, ओ एच, ऐसे देखो ना, तब आपको समझ में का 3D में क्या गेम चल रहा है। अब बी आर के सामने पी एच है, अलग अलग हो गया भाई, डिफरेंट है। ऑपोजिट देखा करो, डायगनली देखो आप। ठीक, आप अपनी कॉपी पे डायगनली देखो, कैसे, ऐसे देखो। मिथाइल के सामने पहले क्या था बताओ, पी एच, अब मिथाइल के सामने क्या है, ओ एच, तो अलग अलग ही तो है। ठीक, और सुनो, अब कोई बच्चा कह रहा नहीं इसको ले लो, इसको हटा दो, है ना, अरे भाई सीधा हो जाए। हाँ, अब ध्यान सुनिए जरा, इसको हमने लिया सी डबल बॉन्ड सी। ठीक, उसके बाद ध्यान से जरा सुनिएगा बच्चों, कोई बच्चा कह रहा नहीं ये राइट हैंड साइड वाले को आप ऐसे रहने दो, है ना, और हम क्या करेंगे, ठीक, ये एक ही आइटम है भाई, बी और आर एक ही आइटम है ना, ब्रोमीन वाला। हाँ, अब सुनो, कोई बच्चा इसको एक्सचेंज कर रहा है आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, पीएच और यहाँ ओ एच, देखते हैं क्या हो रहा है। सुनो ध्यान से, अब क्या हुआ, मिथाइल के सामने ओ एच, मिथाइल के सामने ओ एच, बी आर के सामने पी एच, बी आर के सामने पी एच। तो सुनो ध्यान से, जो ये है वही है, सुना, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो, जो ये है वही है। कैसे पहचाना, आमने सामने से पहचाना करो, डायगनली, है ना, मिथाइल के सामने फिनाइल, लेकिन यहाँ मिथाइल के सामने ओ एच, लेकिन यहाँ भी मिथाइल के सामने ओ एच। ठीक है, बी आर के सामने ओ एच, लेकिन यहाँ बी आर के सामने पी एच, लेकिन यहाँ क्या है, बी आर के सामने क्या है, पी एच है। तो ये वाला सेम है। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, आपकी आंखों को धोखा हो सकता है, आपने ये देखा, ये भी देखा, आप कह रहे हो अरे अलग अलग लग रहा है, मैंने कहा कैसे कह रहे हो, यहाँ पीएच ऊपर है, ओएच नीचे, यहाँ ओएच ऊपर है, पीएच नीचे, ऐसे नहीं, ना 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 ना, आमने सामने देखो डायगनली, मिथाइल के सामने ओएच, मिथाइल के सामने ओएच, पीएच के सामने बी आर, पीएच के सामने बी आर। ठीक, तो ये दोनों सेम है, इसमें से एक ही ले सकते हो आप, इसमें से आप एक ही ले सकते हो, जो ये है वही है, तो उसको आपने कट कर दिया। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये रहा और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये रहा, ये दोनों आपके सेम है, समझे, ये चीज़ है। नाउ बस अब कुछ नहीं करना है इस क्लास में, हम क्या करेंगे, कुछ सवाल करेंगे बस, और क्या। देखिए क्वेश्चन से है ना, आपको यस और नो में आंसर देना है, नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए जाएंगे, आपको बताना है कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, देखो सी डबल बॉन्ड एन, ओके, और यहाँ उसने CH3 दे दिया, है ना, और यहाँ उसने दे दिया C2H5, ठीक, और यहाँ दे दिया उसने लोन पेयर नाइट्रोजन पे। सुन लो ध्यान से, ठीक, जो लोन पेयर होते हैं उसको एज अ ग्रुप कंसीडर करोगे क्या सर, जो लोन पेयर होते हैं उसको एज अ ग्रुप कंसीडर करोगे, और यहाँ हाइड्रोजन। अब सुनो, सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये जीआई शो करेंगे कि नहीं करेगा, है ना,
तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या रिस्ट्रिक्टेड साइट्स अवेलेबल है। हाँ भाई, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो चेक कर लो क्या लिखवाया है मैंने आपको। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए, साइक्लोएल्केन्स आ जाए, ये सब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, आपका रिस्ट्रिक्टेड साइट तो मिल गया, कौन सा, ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं, RS। अब सुनो, अब आप चेक करो, ये वाले रिस्ट्रिक्टेड साइट पे ये अलग है, ये अलग है, भाई सेम नहीं है, वो मिथाइल है, ये इथाइल है। सुन लो, सिमिलर तो हैं, सेम नहीं है। सुना क्या, सिमिलर तो हैं, यानी कि सिमिलर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, एल्काइल को बिलोंग कर रहे हैं। सुन लो ध्यान से, मिथाइल इथाइल, ठीक। तो ये दोनों हैं तो डिफरेंट, क्योंकि वो मिथाइल है वो इथाइल है, तो ये अलग अलग होगा। अब चेक करो, ये वाले नाइट्रोजन पे ये क्या है, लोन पेयर, ये हाइड्रोजन है। लोन पेयर को एज अ ग्रुप कंसीडर करो, ठीक। तो लोन पेयर अलग बात है और हाइड्रोजन अलग बात है। तो रिस्ट्रिक्टेड साइट पे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका आंसर आ गया यस, ठीक। अगला सवाल, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक। आपको कुछ ऐसा दिया, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक। यहाँ एक लोन पेयर उसने आपको दे दिया, ठीक। अरे यार स्टार लगा दिया, वो लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन। नो, ये OH, इसके बाद I, इसके बाद NH2। अब बताओ ये शो करेगा, चेक कर लो, रिस्ट्रिक्टेड साइट कौन सी है आपकी, ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन, ये रिस्ट्रिक्टेड साइट है और ये भी रिस्ट्रिक्टेड साइट है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इस कार्बन पे क्या है, I और NH2 अलग अलग हैं, और इस नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर और OH ये डिफरेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट, और यहाँ भी डिफरेंट, तो इसका आंसर भी आ गया यस। अगला सवाल देखिए, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे प्लस साइन आ जाएगा, सुना। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उस पर अगर 3 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने तो उस पर प्लस साइन आ जाएगा, ठीक। तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक लोन पेयर है इस तरीके से, और एक बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया हाइड्रोजन से, तो इस पे आ गया प्लस। इसके बाद ये हो गया आपका क्या, CH3, और ये हो गया आपका ब्रोमोमिथाइल CH2, और यहाँ Br। नाउ इसका क्या आंसर आएगा बताइए, ये आपका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइट, ये भी क्या है आपका रिस्ट्रिक्टेड साइट, ओके। नाउ अब चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, CH3 अलग बात है भाई, मिथाइल है, और ये क्या है, ब्रोमो मिथाइल है, अलग बात है ना। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, तो बस ये भी करेगा, क्या दिक्कत है, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए, हाँ भाई अब ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइट है, ये भी आपका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइट है, ठीक। अभी मैंने आपको क्या बताया था बताइए, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे इन दोनों पे डिफरेंट और यहाँ पे इन दोनों डिफरेंट, ठीक है ना भाई, H और लोन पेयर, H और लोन पेयर, ठीक। अब सुनो सुनो, बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों पे यहाँ तो सेम सेम दिख रहा है, मैंने बोला था ऐसा हो सकता है, चेक कर लो, ए सेम हो सकता है, ठीक। एक ही रिस्ट्रिक्टेड साइट पे ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक ही रिस्ट्रिक्टेड साइट पे ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो एक ही रिस्ट्रिक्टेड साइट पे ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही रिस्ट्रिक्टेड साइट पे ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका बताइए, यस करेक्ट, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यस। बस अब आपको आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है GI एग्जिबिट और नॉट, ओके, GI एग्जिबिट और नॉट। नाउ फर्स्ट कंपाउंड है आपका C डबल बॉन्ड C, ठीक, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ आएगा आपका Me और यहाँ आएगा आपका Me। अब बताओ इसका आंसर यस और नो, सोचिए, नो कैसे, इस वाली ये वाली रिस्ट्रिक्टेड साइट पे मिथाइल मिथाइल सेम और इस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, तो इसका आंसर आ गया नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड C Br I, यहाँ दिया है इसने F
और यहाँ दिया इसने Cl। ये वाली रिस्ट्रिक्टेड साइट पे F और Cl अलग अलग है, Br और यहाँ पे Br और I अलग अलग है, तो ये दिखाएगा यस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे Br। हाँ भाई, अब बताइए जरा ध्यान से, ये वाले कार्बन पे तो अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पे क्या है, Cl Cl सेम है, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। अगला सवाल, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ सिंगल बॉन्ड H, हाँ भाई जरा बताइए, ये वाले कार्बन पे CH3 और H अलग अलग हैं, ये वाले कार्बन पे CH3 और H अलग अलग हैं। सुनो बच्चे, फिर वही बोलेंगे ये तो मैच कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। एक ही कार्बन पे दोनों डिफरेंट, एक ही कार्बन पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक ही रिस्ट्रिक्टेड साइट पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो इसका आंसर आएगा क्या, यस, ये शो करेगा। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए, मान लीजिए कि आपको क्या कर दिया उसने, बॉन्ड लाइन में दे दिया, इस तरीके से सवाल दे दिया, ऐसा भी दे सकता है। अब देखिए जरा ध्यान से, पता है ऐसे सवाल, अब जिसको नहीं दिख रहा है उसको दिखाने के लिए मैं जस्ट दिखा रहा हूँ ठीक है ना, सुनो ध्यान से, ऐसा जब दिया उसने, ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा होगा, CH3, सोचो यहाँ पर भी क्या लगा होगा, CH3, ये वाले कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इसके भी चारों कंप्लीट है, यहाँ पे CH3 लगा होगा, ठीक, उसके बाद इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है इस कार्बन के, इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इसके भी चारों, इसको भी चारों, ठीक, और यहाँ पे CH3 लगा होगा। अब ध्यान से चेक करो, देखो पता है, आप रिस्ट्रिक्टेड साइट पकड़ते जाइए, तो ये आपकी RS है और ये आपकी RS है, भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड साइट है और ये भी क्या आपकी रिस्ट्रिक्टेड साइट है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये वाले रिस्ट्रिक्टेड साइट पे दोनों सेम हो गए, वही चीज आपको डायरेक्ट समझना चाहिए कि ये वाले रिस्ट्रिक्टेड साइट पे दोनों CH3 सेम हो गए, है ना, सेम सेम, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा नो। समझ गए भाई, इधर सेम हो गए, चेक ही नहीं करना दूसरी तरफ, हालांकि दूसरी तरफ यहाँ पे H है, इस कार्बन पे यहाँ पे H है और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो H और पूरा ग्रुप अलग अलग चीजें है ना, बट फिर भी क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड साइड पे CH3 क्या हो गए आपके, अलग हो गए, सॉरी अलग कह रहा हूँ, सेम हो गए, तो इन दोनों के सेम होने की वजह से ये वाले बॉन्ड पे आंसर आया नो, ये सेम है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, इस कार्बन पे डिफरेंट है और इस कार्बन पे भी डिफरेंट है, चेक कर लेना, इस कार्बन पे H और CH3 अलग अलग हो गया, इस कार्बन भाई ये रिस्ट्रिक्टेड है और ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो ये वाले कार्बन पे इधर तो CH3 लगा है और इस कार्बन पे उधर ये पूरा लगा हुआ है और ये पूरा अलग है, चेक कर लो, CH3 के कंपैरिजन में ये पूरा अलग ग्रुप है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा यस। तो फाइनली मैं यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ आपका, ठीक, यहाँ पर आंसर आएगा यस और यहाँ पर आंसर आएगा नो, ठीक, यस और नो, करेक्ट। अगला सवाल बॉन्ड लाइन में ही मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको बोल सकते हैं, ये इस तरीके से। अब देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए है ना, यहाँ कार्बन लगा होगा, चारों बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, छुपा के लिख सकते हो आप ऐसे, मतलब छुपा के यहाँ लिखा हुआ यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे कार्बन तो उसके साथ एक हाइड्रोजन पक्का, ठीक, और यहाँ कार्बन तो उसके साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन, इसके दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगे, ठीक। अब चेक करो, ये रिस्ट्रिक्टेड साइड है आपकी, ये वाले कार्बन पे सेम, तो यहाँ आंसर आ गया नो, दूसरी तरफ चेक ही नहीं कर रहा, हालांकि ये वाले कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ये पूरा लगा हुआ है, बट फिर भी ये वाले कार्बन पे H और H सेम हो गए, तो नो आ गया। यहाँ पर आओ, ये वाले कार्बन पे इधर H है और इधर ये पूरा है, तो डिफरेंट हो गए, ये वाले कार्बन पे इधर H है और इधर ये पूरा है, ठीक है, तो बस यहाँ आंसर आ गया यस, ठीक। फिर यहाँ पर आइए, ये रिस्ट्रिक्टेड साइट है और ये वाले कार्बन पे यहाँ H आ गया और यहाँ ये पूरा चल रहा है, ये वाले कार्बन पे H और H सेम हो गए, इसकी वजह से यहाँ आंसर आ गया नो, ठीक, तो यहाँ पर आंसर आया नो, यहाँ आंसर आया यस और यहाँ आंसर आया नो, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बस ये दिया है ना। सुनिए ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं चेक करना है आपको, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं चेक करना है आपको, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट होता है डबल बॉन्ड पे थोड़ा सा एरिया की बात हम करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड पे वो लीनियर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने कहीं ना कहीं क्या पता केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो, बट आप इग्नोर करो, ध्यान सुनो। ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं होगा, डबल बॉन्ड पे चेक करना है बस, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड पे हमेशा आंसर नो आएगा। यहाँ पे चेक करो, ये कार्बन है, अब यहाँ से एस्थी लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा पक्का, ठीक। सुनो, ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड साइट है और ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड साइट है, ध्यान सुनो। इस पे ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, इस पे ये अलग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन अलग है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यस। यहाँ पे चेक करो, ये वाला कार्बन होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, ठीक, और यहाँ कार्बन होगा, इस पे 2 हाइड्रोजन हो गया, बस यहीं से प्रॉब्लम हो गई। इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर आंसर आ गया नो, खत्म। नो, यस, यस, नो, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो नो, ठीक। अगला सवाल एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। मान लीजिए बच्चों इस तरीके से दिया, C डबल बॉन्ड N, ठीक, और यहाँ एक लोन पेयर दे दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, उसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से, ये ऐसे, ओहो भाई 1 सेकेंड, समझ जाना भाई, ये है ना। और इसके बाद यहाँ से दिया इन्होंने आपको ऐसे करके। अब बताइए यस और नो, ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड साइट है, ये अलग ग्रुप है, ये आपका अलग है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें 3 है। ये वाली रिस्ट्रिक्टेड साइट ये अलग है, ये अलग है। अब सुनिए बच्चों, आपका क्या टारगेट है, आपका टारगेट है कि इस क्लास का रिवीजन अच्छी तरीके से करके आइएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक।